हेलो दोस्तों, हम आज जो महिंद्रा की सुप्रो है BS6 उस पर काम करने वाले हैं। इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा था, इसमें जो SCR का फॉल्ट कोड आ रहा है और इसका ईयर वॉल जाम का फॉल्ट कोड आ रहा है। हमने स्कैन करके देखा इसे, तो इसमें बता रहा है जो DFF का बैक फ्लो पंप है वो शॉर्ट टू ग्राउंड, SCR रिले ओपन और ईयर वॉल जाम एंड ओपन कंडीशन में बता रहा है। तो सबसे पहले हमने उसका इसमें प्रॉब्लम क्या रहा था, गाड़ी चलते चलते पिकअप छोड़ दे रही थी और चेक लाइट लग जा रहा था। तो हमने उसका ईयर वाल साफ पाइप फटा हुआ था, साफ करके और क्लीन करके ले लिया उसे, तो और पाइप नया डाल दिया। तो उसके बाद जो एक्सीलेटर छोड़ने का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। और इसमें और भी दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था जो अपना DFF का था। DFF इंडिकेटर जो लैम्प है साइड में से दिया है, उसमें लिख के आ रहा था DFF एरर नो स्टार्ट आफ्टर 800 किलोमीटर। तो हमने वैसे ही भेज दिया। तो उन्होंने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके बाद ये जो किलोमीटर है वो कम हो गया, तो उसने और एक बार गाड़ी हमारे पास चेकिंग के लाया। उसके बाद हमने उसे स्कैन करके देखा, तो उसमें फिर से वही फॉल्ट कोड आ रहा था। सिर्फ ईजर वाली जो चौक था वो उसका फॉल्ट कोड आ नहीं रहा था। तो आप गाड़ी तो पिकअप छोड़ नहीं रही थी, पर वो जो किलोमीटर कम होते जा रहे थे। तो हमने उसके सबसे पहले जो DFF टैंक है उसकी वायरिंग चेक की, तो वायरिंग में तो कोई इशू दिखा नहीं। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कभी कभी ये गाड़ी क्लियर हो जा रही है और कभी कभी एकदम सही चल रही है और अचानक में और फिर से प्रॉब्लम बता रहा है। तो उस दिन हमने ट्रायल लिया तो जो एकदम सही हो गई थी। उसके बाद हमने उसके जो SCR का लेवल टैंक है, वो लेवल टैंक का जो ये उसका कपलर है उसमें सप्लाई चेक किया। सप्लाई तो सही आ रहा है, पर वो फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा है। फॉल्ट कोड फिर से वही आ रहा है। तो हमने उसका सप्लाई वगैरह चेक करके अभी इसके रिले की वायरिंग और उसका कनेक्शन चेक किया, तो कनेक्शन भी सही दिख रहा है। और उसका प्रॉब्लम क्या था, उसका जो एक फ्यूज़ है 5 एम्पीयर का, उसमें एक पिन है ना अंदर दब गई हुई थी। तो यही फॉल्ट के कोड की वजह से उन्होंने शोरूम में दिखा के देखा, शोरूम में दिखाया फॉल्ट को कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो हमने भी पूरी वायरिंग चेक कर डाली, पर हमें फॉल्ट सपड़ नहीं आ रहा था। आखिर हमने जो उसका फ्यूज़ निकाल के देखा, तो फ्यूज़ जो पिन है अंदर दब चुकी थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, कभी कभी वो पिन छोड़ पड़ कर रही थी ना, तो इसका क्या है SCR रिले ओपन बता रहा था, जो वायरिंग शॉर्ट होता था। इसका प्रॉब्लम का बात है, एक तो वायरिंग कट गई, एक तो रिले ख़राब हो गया, एक तो फ्यूज़ ख़राब हुआ जब ये फॉल्ट कोड लिख के आता है। तो हमने क्या किया, उसे पिना डालकर साइड में फ्यूज़ निकाल दिया। तो उसके बाद हमने 200 किलोमीटर ट्रायल मारा। उसके बाद ये फॉल्ट कोड दोबारा आया नहीं। और जो यूरिया का टैंक लेवल ना वो भी सही बता रहा था। पहले ये टैंक लेवल सिर्फ 800 किलोमीटर बता रहा था, अब ये टैंक लेवल 11,000 लगभग होता है। हमने उसे 20 किलोमीटर ट्रायल मारा, उसके बाद कोई फॉल्ट क्लियर हो गया। तो कभी प्रॉब्लम आए ना भाई लोग, तो सबसे पहले उसका एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ चेक करिए। फ्यूज़ भी क्लियर हुआ तो उसके बाद उसका रिले चेक करिए। रिले भी क्लियर रहा तो उसकी फिर जो यूरिया टैंक की वायरिंग है वो चेक कर लीजिए। ये ज़्यादा करके यूरिया टैंक की वायरिंग किधर कट गई तो ये फ्यूज़ में लूज कनेक्शन हो गया, तब भी फॉल्ट कोड आता है। थैंक यू भाइयों।